रीवा एक वर्ष पूर्व हुए महापौर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार के बाद सभी लोग इस बात की समीक्षा में लगे थे कि आखिर पार्टी की हार कहां से हुई। आज वैश्य समाज की एक पत्रकार वार्ता में इस बात का खुलासा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी का असली हार का कारण क्या था। वैसे तो हर जाति हर समाज में समाज के संगठन बने हुए हैं, लेकिन बात अगर शहर के विकास की हो तो अभी तक सभी समाज के संगठन एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में थे। जिस भारतीय जनता पार्टी ने दो बार रीवा महापौर की सीट में वैश्य समाज का प्रत्याशी बनाया हो और सभी समाज के लोगों ने उन्हें अपना वोट देकर उन्हें विजयश्री दिलाई हो, आज आखिर वही वैश्य समाज भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा विरोधी कैसे बन गया, ये बात अभी भी किसी को समझ में नहीं आ रही है। बात अगर रीवा विधानसभा सीट की करे तो रीवा सीट से लगातार चुनाव जीत रहे राजेंद्र शुक्ल सर्वहारा वर्ग के नेता हैं और उनका उद्देश्य रीवा शहर का विकास ही है। कभी भी किसी भी कार्यक्रम में ऐसा नहीं देखा गया कि किसी एक वर्ग को ज्यादा तवज्जो दी गई हो, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना कहां तक उचित है, ये बात हम नहीं कहते। आज के पत्रकार वार्ता में प्रेस नोट में यह बात साफ साफ लिखी हुई है और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का आमंत्रण भी कांग्रेस नेता मनीष गुप्ता द्वारा दिया गया था और जिस तरह से प्रेस नोट में बातें लिखी गई है उससे ये सब पता चलता है कि कुछ दिनों बाद आने वाले विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बड़ा भीतर घात हो सकता है। वैश्य समाज का राजनीतिक स्थिति में कोई महत्व न मिल पाना, जो भी राष्ट्रीयकृत पार्टियां हैं, विंध्य क्षेत्र में 30 विधानसभा सीटें आती हैं जिसमें से वैश्य समाज का कहीं महत्व नहीं हो पा रहा। उससे क्षुब्ध होकर वैश्य महासम्मेलन ये मीटिंग कर रखा हुआ है, जिसमें वैश्य महासम्मेलन ये डिमांड करता है सभी राजनीतिक राष्ट्रीयकृत पार्टियों से कि वैश्य समाज को भी इस महाकुंभ जो होने जा रहा है विधानसभा का, उसमें सहभागिता बनाए और उसमें भी हमें सहयोग ले, हम भी दें वो भी दें, हम भी उस महाकुंभ में नहा सकें। किस प्रकार से सहयोग होता है? हमारा सहयोग राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं उनसे टिकट के संदर्भ में है। 30 विधानसभा सीटें पड़ती हैं पूरे विंध्य क्षेत्र में। उस विधानसभा में वैश्य समाज की कहीं पर भी जगह नहीं है। अगर आप रीवा जिले की बात करें तो रीवा जिले का इतिहास आप देख लीजिए। रीवा जिले में, रीवा शहर की मैं अगर बात करूं तो रीवा शहर में आज वैश्य समाज कम से कम 75,000 के लगभग है, मगर उसकी सहभागिता कहीं पर भी आप देख लीजिए। अगर आप इतिहास देख लीजिए तो कहां पर उसकी सहभागिता रहती है किसी भी पार्टियों में। तो क्या समाज इस बार सभी सीटों में अपने प्रत्याशी उतारेगी? बिल्कुल, हमको विचार करना पड़ेगा। अगर राष्ट्रीयकृत पार्टियां उसमें कार्य नहीं कर पा रही हैं तो हमने कुछ ना कुछ तो विचार करना पड़ेगा, क्योंकि 2009 में हमने एक प्रयोग करके आप सबको दिखाया है। 2009 में हमने बीजेपी का खुलकर विरोध किया है और खुलकर विरोध करने के बाद 2009 में अगर आपको ध्यान होगा कि बीएसपी से देवराज जी को हम लोगों ने जितवाया था। ये वैश्य समाज की ही ताकत थी जिसने वोटों को अल्टा पलटा दिया था। उस अल्टाने पलटाने का आपको नतीजा दिख गया था। 2013 का आपको रिजल्ट मालूम है कैसा था, वो वैश्य समाज की ही ताकत थी। 2022 का आपने देखा क्या था, वो वैश्य समाज। तो वैश्य महासम्मेलन अपने सभी 30 विधानसभा क्षेत्रों में मोमेंटम रखता है कि वो हराने और जिताने की क्षमता रखता है, क्योंकि अगर हम आपका सहयोग करते हैं तो आपसे भी सहयोग की उम्मीद करते हैं कि आप मेरा भी सहयोग करें। टिकट न मिलने पर अगला कदम क्या होगा? टिकट न मिलने पर हमारी बैठक होगी और
जो बैठक होगी, जो उसमें निराकरण होगा, जो निर्णय होगा, उसमें सब प्रभावित होंगे, जो भी राजनीतिक राष्ट्रीय दल हैं। क्योंकि अगर हम जहां जाएंगे वो दम के साथ जाएंगे, जो भी हमारे 70-75 हज़ार लोग हैं वो इकट्ठा होकर जाएंगे, और उसका रिजल्ट हमने दिया है। हमने बताया 2009 में भी, 2013 में भी, 2022 में भी। अगर आप हमको अपनी जगह पर खड़े होने को नहीं देंगे तो हमें तो निश्चित कुर्सी खींचनी पड़ेगी, दरी आपकी खींचनी पड़ेगी। क्योंकि अगर सबका साथ, सबका विकास और सबका सहयोग सबको चाहते हैं तो हमें भी दें। कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी पार्टी हो, आप पार्टी हो, जो भी पार्टियां राष्ट्रीयकृत हैं, अगर वो नहीं करती तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्योंकि हमें भी अपनी ताकत का एहसास है कि हम कौन हैं। इन दिनों दल बदल की प्रथा चल रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि दल बदल करना पड़ जाए? देखिए, राजनीति में दल बदल, आना जाना, ये तो आप जानते हैं कि ये लगा ही रहेगा। कोई आपसे आएगा तो कांग्रेस में आएगा। अभी आप देखिएगा, अभी कांग्रेस के जो भी आपके विद्रोही हैं वो आपसे टिकट पाएंगे, तो ये आना जाना लगा रहेगा। बीजेपी के जो विद्रोही हैं वो आपसे पाएंगे, जो बीजेपी से हटेंगे वो कांग्रेस में जाएंगे। तो दल बदल तो चलता रहेगा, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। हमारे बीच में हमारे जो भाई लोग हैं, जो लड़ना चाहते हैं, जो बढ़ना चाहते हैं, अगर वो लड़ना चाहेंगे तो उनके लिए भी ये स्थिति बनी रहेगी। ये 7 बिंदु हैं जिसमें वैश्य समाज ने कांग्रेस का सहयोग किया था, और कमलनाथ जी ने खुद कहा था कि वैश्य समाज को टिकट दी जाएगी, मगर टिकट के लिए आनाकानी की जा रही है। वैश्य समाज को सिर्फ उपयोग किया जा रहा है। तो वैश्य समाज भी उस क्षमता से अपनी ताकत का एहसास कराने की क्षमता रखता है। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो, चाहे बहुजन हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, वैश्य समाज अपनी क्षमता को बताएगा इस बार 2023 के महाकुंभ में। टिकट नहीं तो वोट नहीं। बिल्कुल, टिकट नहीं तो वोट नहीं। हमें टिकट नहीं मिलेगा तो हमारे बीच से कोई भाई आएगा, वो लड़ेगा। मेरा नाम एडवोकेट दीपक गुप्ता है। मैं वैश्य महासम्मेलन का पदाधिकारी हूं, और उसी के अंतर्गत में यहाँ पर अपने आप भाइयों के बीच में प्रेस विज्ञप्ति रख रहा हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय वैश्य।